Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So I hope आप सबके एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे गए हैं. आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आप लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्म करके किया है and I hope that most of you clear this examination. बट वॉट अप नेक्स्ट नाउ, सिंस यू ऑल नो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. इसके बाद आप सबको अपना एसएसबी इंटरव्यू फेस करना है. सो एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी अभी आपने अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए की. सो टॉकिंग अबाउट वन ऑप्शन दैट इज ऑन गोइंग, टीएस एंट्री की एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है. दिस इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाउएवर फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती. सो ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्हें नहीं पता है एंड जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, प्लीज गो एंड टीएस एप्लीकेशन के फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए सो दैट अगर आपके एनडीए एग्जामिनेशन बाय चांस क्लियर नहीं होते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है एसएसबी इंटरव्यू फेस करने के लिए. वहीं मैं बात करूं अगर गर्ल्स की, तो आपके पास अब डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनेशन की कैसे आपने एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया है, आप सबको अपनी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग दिस, आप सबने देखा होगा देयर आर कैंडिडेट्स, देयर आर टॉपर कैंडिडेट्स बट इन रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं दे डू नॉट परफॉर्म. और आप देखेंगे जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करता है. सो आई एम नॉट हियर क्रिएटिंग एनी कैटेगरीज की टॉपर्स नहीं क्लियर करते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स ही क्लियर करते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हाउ सीरियसली यू टेक दिस एसएसबी इंटरव्यू एंड किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं. माई ओनली मोटिव टू से इज कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो अप्रोच, जो स्किल्स चाहिए वो टोटली डिफरेंट होता है. अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है, कोई टॉपिक नहीं भी समझ आ रहा है, तो अगर आप उस चीज को मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो भी अगर वो क्वेश्चन आप फेस करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन में आप उसका आंसर कर पाएंगे. लेकिन जहां पे बात ओरल कम्युनिकेशन की, वर्बल कम्युनिकेशन की आती है और वन टू वन इंटरेक्शन की आती है, तो जो फेस पे हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. एंड दिस इज व्हाट इज चेक्ड इन एसएसबी इंटरव्यू. क्योंकि ऑलरेडी जब हम टाइम बाउंड होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो जो रैंडम थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वही हमारे मुंह से भी बाहर आते हैं. एंड एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड विच कम्स आउट ऑफ योर माउथ, आप उसके बेसिस पे जज होते हैं. सो आई वुड ओनली से कि उतना ही टाइम आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में देना चाहिए. क्योंकि अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, एंड आई एम श्योर रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आप सब ने करीबन 2, 2.5, 3 महीने से ज्यादा की मेहनत करी होगी, हार्ड वर्क करा होगा. यू हैव बर्न योर मिडनाइट ऑयल, घंटों घंटों प्रिपरेशंस करी होंगी. व्हाट इफ कि अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, आपने उसे लाइटली लिया, कैजुअली लिया, या एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, एंड यू गो एंड डे 1 पे यू आर स्क्रीन्ड आउट, आपकी जो टोटल 4-5 महीनों की मेहनत होती है इट टोटली गोज वेस्ट. सो हियर आई विल टेल यू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू. अगले 5 दिनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आप क्या टेस्ट फेस करेंगे, एंड देयरफॉर किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ऑल्सो आई विल टेल यू कि आपको घर बैठ के एसएसबी इंटरव्यू समथिंग, जिस तरह से आपने अपने एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप घर बैठ के कर सकते हैं. तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपको राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच चाहिए कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन. एंड यू ऑल कैन प्रिपेयर for your SSB interviews and आप वो confidence खुद feel करेंगे that yes I am going to clear it the next time. So let's start the session. Also, I want to tell you that we are getting fantastic results on the ongoing SSB preparations and SSB results because our out of 100 candidates, 5 to 7 candidates have recently got recommended into various entries that are currently ongoing, and we expect the same from the upcoming batches also because it's a very good ratio of getting recommended. So congratulations to all my students, and I'm really proud of you all, and expect the same from the upcoming batches also. Now coming back to SSB preparation. तो जैसे मैंने बोला, डिफेंस सर्विसेज में जब आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप डायरेक्ट रिटन एग्जाम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एंट्रीज में आपको एसएसबी फेस करना होगा. और अगर आप रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू भी आते हैं तो भी आपको आपके रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी देना होगा. नाउ एसएसबी है क्या? एसएसबी सुनने में तो लगता है कि इट्स अ 5-day प्रोसेस, लेकिन ये 5-day प्रोसेस बेसिकली इट इज वे मोर देन डिफिकल्ट देन योर रिटन एग्जामिनेशंस. और इसके बाद जो डिफिकल्टी आती है वो आती है आपकी मेडिकल्स में, जो कि आपका
SSB से भी डिफिकल्ट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पहले तो आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं, फिर वहां पे आपका स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग आप क्लियर करते हैं, फिर आप रेकमेंड होते हैं, रिकमेंडेशन के बाद आपका मेडिकल्स होता है, मेडिकल्स के बाद यू गेट अ मेरिट लिस्ट एंड देन यू आर कॉल्ड टू ज्वाइन द अकेडमी। सो इट इज अ सिमिलर पैटर्न एज वे टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, मगर वहां पे थोड़े से बहुत ज्यादा रिलैक्सेशंस होते हैं विच आर नॉट देयर इन योर एसएसबी इंटरव्यू। तो कमिंग बैक टू एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू में बेसिकली आपका डे 1 होता है स्क्रीनिंग, जिसमें बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होती है, यानी आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सो ओनली 17 to 18 और मे बी 20 कैंडिडेट्स आर ओनली सेलेक्टेड फॉर फर्दर स्टेजेस, और उसके बाद आउट ऑफ दीज 20 कैंडिडेट्स ओनली 1 or 2 और मे बी 3 और एट टाइम्स 0 जो रिकमेंडेशन रेशियो होता है, ये होता है। नाउ हर डे का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। इस टास्क में आपकी फिजिकल एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, मेंटल एबिलिटी, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, यानी ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल इमोशनल एस्पेक्ट्स, ये सारे कवर होते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू में। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि एकदम बेसिक से कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, कितना पहले। देखिए, जब हम किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, सो इट इज ऑलवेज सेड कि जब आप कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अगर आप ऑलरेडी वेरी शॉर्ट हैं कि आपको इसमें करियर बनाना है, सो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी कर सके आज की डेट में उतना बेहतर है आपके लिए। अदरवाइज जो मिनिमम टाइम होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एंड डेडिकेशन के साथ क्लियर करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर मैं बोलूं कि आप 1 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके साथ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 मंथ्स जो है, आई थिंक वो मिनिमम टारगेट चाहिए आपको आपके एसएसबी प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कवर करनी होती है। इट्स नॉट अ गेम ऑफ 1 or 2 months, ठीक है, जिनमें कुछ कैंडिडेट्स आर एक्सेप्शनल, उनको छोड़ के ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगी अगर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप टारगेट कर रहे हो, सो मिनिमम 6 months इज द टाइम जहां पे आपको प्रिपरेशन करने चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग, एसएसबी जो समथिंग है ये आपकी क्वालिटीज को डिवोट करता है, और क्वालिटीज जो है अगर आप किसी क्वालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो द क्वालिटी इटसेल्फ टू बिल्ड टेक टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने क्वालिटी बिल्डअप होने के लिए लगते हैं, एंड फिर जब वो शो होती है तो उसको 1 से 2 महीने और लग जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम होता है वो 6 मंथ सिर्फ आपका एसएसबी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप इसे फर्स्ट गो में क्लियर करने के लिए देख रहे हैं, तो जैसे ही अगर आपको लगता है आपके एसएसबी की कॉल्स आने वाली हैं, आप शॉर्ट हैं कि आप डिफेंस सर्विसेज में जाएंगे, तो मैं कहूंगी अपने रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी प्रिपरेशन दोनों पैरेलली स्टार्ट कर दीजिए, और अपनी एसएसबी के कॉल्स का मत वेट करिए। एज सुन एज यू गेट द अपॉर्चुनिटी, आपने किसी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करा तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हैं। डू नॉट डू दैट, उसमें होता कुछ नहीं, आप सिर्फ रिपीटर बनते हैं एंड वो आपके लिए एक सेटबैक हो जाता है जो फर्दर थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। सो बेटर है कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले अगर आपको टाइम मिलता है इमीडिएटली आप स्टार्ट करिए। बट अगर जो फोकस्ड कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर्स हैं जो सिर्फ इसी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगी एटलीस्ट 1 to 6 months पहले जो है 1 year से 6 months के बीच में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला, इसमें स्टेज 1 टेस्टिंग इज योर स्क्रीनिंग स्टेज, जिसमें कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग, बेसिकली एक फिल्टर स्टेज है जिसमें हम आउट ऑफ hundreds of candidates we filter out to only 20 to 25 candidates maximum। उसके बाद फिर फर्दर फिल्टर होती है आपकी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें 1 से 2 का रिकमेंडेशन या एट टाइम्स 0 रिकमेंडेशन भी होता है। ठीक है, अब हर डे की मैंने बताया अपने स्पेसिफिक टास्क और टेस्ट होते हैं, जिसमें साइकोलॉजी हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, आपका फिजिकल टास्क हो गया, मेंटल टास्क हो गया, बिहेवियर टास्क हो गया। तो हर एस्पेक्ट जो एक ह्यूमन बॉडी के होते हैं, जितने इमोशंस होते हैं सब चेक होते हैं। सो इट इज रियली अ डिफिकल्ट टेस्ट, बट ऐसा नहीं कि इट इज इम्पॉसिबल टेस्ट और कोई क्रैक नहीं कर सकता। अगर आप एक डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर माइंडसेट एंड राइट गाइडेंस के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टिप्स
और फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए एसएसबी प्रिपरेशन, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। जो सबसे पहला फैक्टर होता है एसएसबी में जो आपकी हेल्प कर सकता है वो कर सकता है रीडिंग। जब आपको पता है कि आपको एसएसबी के लिए अपेयर होना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कह रही आप मेमोराइज करिए अपनी हर नॉलेज को, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको याद होना चाहिए, बट यस आप जितना ज्यादा पढ़ना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, साथ ही आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे जीटीयू में हो गया, आपका लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, प्लस पर्सनल इंटरव्यूज में हो गया। तो इन सब में वो पॉइंट्स आपके जो है वो कंट्रीब्यूट होते हैं, तो काफी एक अच्छा सा जो है वो आपका आंसर हो जाता है एज कंपेयर टू अदर्स, जो एक डिफरेंशिएशन फैक्टर भी हो सकता है और आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है एट टाइम्स। ठीक है, तो रीड करना शुरू करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ एंड फिटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्मी के लिए, मैं नहीं कहूंगी किसी और एग्जामिनेशन में उतना, बट फॉर डिफेंस सर्विसेज योर हेल्थ एंड फिटनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको जाना है, आपको पता है आपकी एसएसबी आएगी, तो यू हैव टू बी मेडिकली फिट, बिकॉज मेडिकल्स वे डिफिकल्ट होते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यूज के। सो मेक श्योर कि आपका हाइट वेट प्रॉपर है, आपकी बॉडी में और बाकी सारी चीजें प्रॉपर फंक्शन करें। तो इसके लिए आपको अगर पता है कि आपका 2 से 3 महीने बाद एसएसबी कॉल आनी है, तो स्टार्ट योर वर्कआउट इमीडिएटली। और एक चार्ट होता है, जिस भी एंट्री से आप जा रहे हो उसमें कॉल अप लेटर में एक चार्ट होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, तो देखिए कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट है, आपका वेट है, वो प्रॉपर, ये जो बेसिक्स है ये आपके क्लियर होने चाहिए, और रेगुलर वर्कआउट आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट गाइडेंस। एसएसबी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जैसे मैंने बोला इट्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि हर टेस्ट में कितने टेस्ट फर्दर होते हैं, सब टेस्ट, एंड उस हर सब टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ बहुत सारे कैंडिडेट्स इस सब टेस्ट का मतलब और इस एनालिसिस का मतलब ये समझते हैं कि उन्हें सिस्टम को समझना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको समझना है कि जो है कमांड टास्क आपका कंफर्मेटरी टास्क होगा या एसआरटी आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, सिस्टम में नहीं घुसना है, सिस्टम नहीं समझना है, आपको समझना है पैटर्न, क्योंकि आप सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते, सिस्टम ने सही किया या गलत किया। व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको उसमें अपना करियर बनाना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग फोकस करनी होगी, सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिससे सिस्टम आपको सेलेक्ट करे। सो डू नॉट इंडल्ज इनटू दीज पॉलिटिकल और सिस्टमैटिक थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन ए प्रिपरेशन। पैटर्न को समझिए, एनालाइज करिए कि क्या टेस्ट है, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसमें क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, एंड उस डायरेक्शन में आप राइट डायरेक्शन में अप्रोच करिए। तो राइट डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेजर मिसिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एसएसबी के दिन तक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट कि क्या प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनको सिस्टम के बारे में तो सब पता होता है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टेस्ट। ठीक है, तो राइट गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। नेक्स्ट, राइट माइंडसेट। जैसे मैंने बोला हर चीज को आप किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, तो राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी। जैसे मैंने बोला आपको एनालाइज करना है, तो आपको अगेन सिस्टम को नहीं एनालाइज करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न को एनालाइज करना है। उसी तरह से आप किस चीज को आप नेगेटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, डिलेमा रहते हैं, तो ये सारी चीजें लिंक्ड अप होती हैं आपके नॉलेज लेवल से। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपका माइंडसेट और टारगेट बिल्कुल क्लियर होगा। मगर अगर आपको उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं होगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे दिमाग में, उन कंफ्यूजन्स के चलके आपके डिसीजंस रॉन्ग होंगे। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक तरीके से। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। एसएसबी इज बेसिकली ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने बारे में कितना जानते हैं, अपने एरिया के बारे में कितना जानते हैं, अपने सोसाइटी के बारे में कितना जानते हैं, अपनी कंट्री के बारे में कितना जानते हैं, जिस चीज को लेके आप पैशनेट है उसके बारे में कितना जानते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एसएसबी प्रिपरेशन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेन एंड पेपर लेके आपके जो भी पॉइंट्स है आप सारी चीजें लिखना शुरू कर सकते हैं और उसी को बार बार पढ़ सकते हैं। देन इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। नाउ जैसे मैंने बोला हर स्टेप पे जैसे ही आप इस करियर में अपना कदम बढ़ाते हैं तो एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी
अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और आपको हर स्टेज पे जज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एसएसबी कॉल है, नाउ यू हैव टू टेक दैट रिस्क कि अगर आपको एसएसबी कॉल आती है या नहीं आती, बिकॉज फ्यूचर में आपको अगर डिफेंस में जाना तो कभी ना कभी आपको एसएसबी देनी ही होगी। तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन कि यस ओके आई शुड स्टार्ट नाउ माय एसएसबी प्रिपरेशन। नाउ दिस इज योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इन अ सिमिलर मैनर जब आप फर्दर अपने मेडिकल्स हो जाते हैं, सपोज आपको मेडिकल में कहीं पे अनफिट कर दिया गया, ठीक है, नाउ अगेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या मैं यहाँ पे अनफिट हूं या फिर मुझे दोबारा अपील करना चाहिए और आई शुड स्टार्ट वर्किंग आउट इन दैट पर्टिकुलर मैनर, या मुझे गिव अप करना चाहिए। तो अगेन ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही है आपकी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर स्टेप पे होती है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। एक्शन नहीं होता, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन हम करते नहीं है। तो यू हैव टू कम इनटू एक्शन एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। नेक्स्ट इज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। नाउ ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। जब आप अपना डिसीजन लेते हैं तो बी सेल्फ डिपेंडेंट कि जो भी किया, जो भी डिसीजन है, उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, जो भी उसके प्री इफेक्ट्स होंगे, वो सब आप उसके लिए एलिजिबल हैं, रेडी हैं उसको फेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिसाइडेड कि यस मुझे फोर्सेस ज्वाइन करना है, तो ना फोर्सेस के लिए अब इफ यू हैव डिसाइडेड, अगर एकदम क्लियर है तो ज्वाइन करना ही है। यू हैव टू गिव रिटन एग्जामिनेशंस, आपको पता है फिर आपको कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लास्ट मोमेंट पे वो लेथार्जिक अप्रोच नहीं रखना है कि ओके जब टाइम आएगा तो महीने या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हम कर लेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर में तो ब्लॉग में मैंने ऐसा पढ़ा था कि उस कैंडिडेट ने 1 महीने पहले क्लियर कर लिया था। उस कैंडिडेट की कैपेसिटीज अलग हैं, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेसिटीज अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक सब्जेक्ट पढ़ने में 1 घंटा लगता है और किसी दूसरे ही कैंडिडेट को जिसका उसमें इंटरेस्ट ना हो वो पढ़ने में 2 घंटा लगता है, तो जो फर्स्ट कैंडिडेट होगा वो कहेगा इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम डिवोट करना चाहिए, बट जो सेकंड कैंडिडेट है वो कहेगा इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम डिवोट करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट सेम सब्जेक्ट बट स्ट्रैटेजीज दोनों की डिफरेंट होंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूं अपनी कैपेबिलिटीज को जानिए, सेल्फ अवेयरनेस रखिए एंड हर डिसीजन को लेके सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। इफ यू हैव डिसाइडेड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज सॉर्ट आउट योर लाइफ। अगेन ये सारी चीजें लिंक्ड है। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जब आपका डिसीजन राइट रहेगा, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो आपके डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल दीज फैक्टर्स, बेसिकली जितने भी फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए, ऑल दीज कंबाइन अप टू मेक योर OLQs। ये सारे आपके OLQs डिस्कस बना देते हैं। नेक्स्ट इज अफर्मेशंस। हर चीज को आप किस तरह से लेते हैं। यू ऑलवेज हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव एंड राइट डायरेक्शन रेदर देन टेकिंग थिंग्स इन नेगेटिव या डिप्लोमेटिक या कंफ्यूज्ड डायरेक्शन। तो चीजों को उस तरह से डिसाइड करना शुरू कर दीजिए, उस तरह से सोचना शुरू कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज आपके डिसीजन में भी दिखेगा एंड ओवरऑल पर्सनालिटी में भी दिखेगा। आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपको बिल्कुल स्टैंड आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉप में जाते हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज पसंद आ जाती है, तो आप उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें यही चीज चाहिए या इससे सिमिलर चीज चाहिए। इन अ सिमिलर मैनर जब 2 कैंडिडेट्स जाते हैं, तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन जो कि स्क्रीनिंग स्टेज में होता है, अगर अ कैंडिडेट हैज स्पोकन वेरी वेल, ठीक है, और उसका इंपैक्ट इतना अच्छा पड़ा है SSS पे, तो डेफिनेटली SSS विल गो ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन या उसके सिमिलर पे, रेदर देन अ कैंडिडेट हु हैज अ वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे सोच लीजिए, जब आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी किसी अच्छी चीज को पकड़ेगा, तो इन अ सिमिलर मैनर ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आप किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, समबडी हैज परफॉर्म्ड रियली वेल और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वही चूज होगा, आप नहीं चूज होंगे। तो उसके लिए योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन डिफेंस फोर्सेस। कम्युनिकेशन पे प्लीज अपने काम करिए, अपनी वोकैब, अपना नॉलेज इंप्रूव करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गेट मैड अबाउट योर गोल। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, अगर आपने डिसाइड किया है देन स्टार्ट इमीडिएटली, बिकॉज यू रियली डोंट हैव टाइम। SSB इज समथिंग, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी आपका लक आपके साथ होगा, अदरवाइज सिर्फ लक के भरोसे जाएंगे तो यू विल टर्न अप इन अ रिपीटर मोड ओनली। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप SSB जाते हैं, वहां पे द
मोमेंट यू स्टार्ट क्लियरिंग स्टेजेस, और अगर किसी भी स्टेज में आप फेल करते हैं ना, तो इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट बैक टू दैट पर्टिकुलर स्टेज अगेन, इतना लंबा साइकिल होने के बाद। बिकॉज सिर्फ आपकी उम्मीदें नहीं टूटती हैं, आपके फ्रेंड्स की उम्मीदें, आपकी फैमिली, सबसे ज्यादा आपकी फैमिली को भी हर स्टेज के साथ एक होप डेवलप हो जाती है, और जब वो होप टूटती है तो एवरीबडी कैन नॉट टेक दैट होप इनटू अ पॉजिटिव मैनर, एंड उसी तरह सेटबैक या बाउंस बैक कर सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करें कि आपको रिपीटर होना ना पड़े, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करें, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस तरह से आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बात करी राइट गाइडेंस की और इन सारे फैक्टर्स की जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे, ये सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप इजीली अपने आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाई है आप सबके लिए इंडिविजुअल बुक्स हर टेस्ट के लिए, जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है, जहां पे आपकी 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल जो कि सिर्फ गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और कोई प्लेटफॉर्म आपको एसएसबी से रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल नहीं देता है। साथ ही यहाँ पे इंडिविजुअल एंड पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। सपोज आपको अपने मेडिकल इश्यूज डिस्कस करने, जो कि एक्सट्रीमली प्राइवेट डिस्कशंस होते हैं, या आपको कोई और पर्सनल क्वेरीज अपनी सॉर्ट आउट करनी है, तो ये सारी चीजें आपको पर्सनल गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली मिल जाएंगी। और हमने बुक में कोशिश करी कि इन डेप्थ हमने पिक्चर्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा हुआ है। साथ ही इसमें फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेगा आपको एसएसबी से रिलेटेड, एंड वीडियो लेक्चर्स है, 50+ वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि आपके कंप्लीट डाउट को दूर करेंगे। उसके बाद आपके पास बुक्स हैं, आप उनको गो थ्रू करेंगे, जिसमें मोर देन 1000+ सैंपल्स हैं हर टेस्ट से रिलेटेड। उसके बाद इसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, देन मॉक इंटरव्यू। अगर ये सारी चीजें आप डेडिकेटेड मैनर में परफॉर्म करते हैं, तो यू शुड हैव फेथ ऑन मी, यू शुड ट्रस्ट मी एटलीस्ट for this particular thing that you will definitely get recommended, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करी होगी एंड हार्ड वर्क, प्रॉपर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ की होगी, ठीक है। ये 3-4 फैक्टर्स जिन पे मैं फोकस कर रही हूँ। रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी टू योर हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट अगर आप करते हैं तो nobody can stop you from getting recommended। तो ये सारी चीजें, ये बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए रहता है अपनी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। एंड दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी प्लेटफॉर्म, आप कहीं पे भी रिसर्च कर लीजिए। एंड दीज आर अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल रेट एट गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप, जो कि एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। साथ ही आप अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स, जिसमें आपको हर डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स, करियर ऑप्शंस एंड नोटिफिकेशंस सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। एंड जैसे मैंने बोला गाइस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। आपके पास टाइम नहीं है, एंड इफ यू हैव डिसाइडेड तो गेट मैड अबाउट इट and start your preparations. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.